मॉडिफाइड शूट यानी फूल, और इस फूल के करेक्टर्स को जल्दी जल्दी से हम डिस्क्राइब करते हैं, जो कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे कि किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कौन कौन से करेक्टर्स आपको मेंशन करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे आप इसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरल पार्ट्स की, है ना, फ्लोरल पार्ट्स की। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरल पार्ट्स को हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और होप सो आप बहुत ही अच्छी तरह से इसे स्टडी भी करेंगे, है ना। आप सभी को फ्लोरल पार्ट्स लर्न भी हो जाएंगे। यहाँ से फ्लोरल पार्ट्स आपको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न भी हो जाएंगे। ठीक, ये एक फ्लावर हमने बनाया है जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं। जो फूल है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। किसी भी फ्लावर के, कंप्लीट फ्लावर में 4 फ्लोरल पार्ट्स। सबसे आउटर रिंग कहलाती है कैलिक्स। क्या कहलाती है? कैलिक्स। सेकंड जो पार्ट है वो कहलाते हैं कोरोला, कोरोला। और थर्ड रिंग कहलाती है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। और फोर्थ जो पार्ट है फूल का वो कहलाता है गाइनोशियम। ओके, चारों फ्लोरल पार्ट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट कैलिक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम, फोर गाइनोशियम। अभी केवल इतना ही समझिए। अब देखिए, ऐसे आप इस फ्लावर को देख रहे हैं, तो इस फ्लावर में आप एक डंठल को देख रहे हैं। ये क्या है? एक डंठल है। तो ऐसे फ्लावर जिनमें डंठल प्रेजेंट होता है कहलाते हैं पेडिसिलेट, कहलाते हैं पेडिसिलेट। और ऐसे फ्लावर जो विदाउट डंठल फ्लोरल एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं कहलाते हैं सेसाइल फ्लावर। ठीक है, ये टर्म्स क्लियर। अब कैलिक्स, कैलिक्स के नीचे एक और अगर रिंग पाई जाती है जो कैलिक्स की ही तरह दिखाई दे तो इसे कहा जाता है इपीकैलिक्स। क्या कहा जाता है? इपीकैलिक्स। अगर है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर, चाहे वो स्पाइन्स के रूप में है, ब्रैक्ट्स के रूप में है, अगर प्रेजेंट है तो आप उसे मेंशन कर दीजिए ब्रैक्ट। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो फ्लावर है ब्रैक्टिएट। ओके, और अगर ब्रैक्ट्स नहीं है तब कहलाएगा इब्रैक्टिएट। अंडरस्टैंड? इतने टर्म्स समझ गए ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है यहां तक समझने में? ये बहुत ही इजी है ना। डंठल है तो पेडिसिलेट, नहीं है तो सेसाइल, और ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो इब्रैक्टिएट। इपीकैलिक्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इपीकैलिक्स को मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए तब अब हम एक और नया टर्म देखते हैं कि सिमिट्री की बात की हमने, और सिमिट्री में हमने क्या क्या सिमिट्री बताया? एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री को हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। क्या है ये? बहुत ही कंपलसरी है लिखना, सिमिट्री बहुत ही कंपलसरी है। तो चलिए
सिमेट्री को हम देखते हैं। एक फ्लावर हम यहाँ पर बनाते हैं, है ना। एक फ्लावर है, इसे हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक, ये एक फ्लावर है, इसे हमने बनाया है। अगर हम इस फ्लावर को किसी भी जगह से काटें, किसी भी जगह से काटेंगे, तब हम देखेंगे कि एक पॉइंट पर, ये जो मिड पॉइंट है, इस पर आकर इसके सारे ही इक्वल पार्ट्स होते हैं। तब आप फ्लावर को कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। अंडरस्टैंड? अब जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री में क्या होगा? कोई फ्लावर है, हम यहाँ पर एक और ब्लैक कलर से हम ये फ्लावर बना रहे हैं। कोई फ्लावर है और इस तरह से वो दिखाई दे रहा है ना। तब इस तरह से अगर हम इस फ्लावर के पार्ट्स करते हैं तो आप देखेंगे कि केवल एक ही जगह से इसके दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तब ओनली 2 हाफ में इस फ्लावर को 2 इक्वल भागों में बांटा जा सकता है। इसे कहेंगे जाइगोमॉर्फिक। क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। याद रखिए, जब 4 इक्वल भागों में आप फ्लावर को कहीं से भी कट करते हैं तब कहलाता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। और अगर उसके इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, ओनली 2 हाफ इक्वल्स हो रहे हैं, तब कहलाएगा जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। और भी जो टर्म्स हैं इन्हें हम अभी और क्लियर करेंगे कि जो भी टर्म्स आपने देखे हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं। तो और एक टर्म्स की हम बात करेंगे, हर्माफ्रोडाइट, है ना। हर्माफ्रोडाइट यानी जब कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये 4 पार्ट्स हैं और किसी भी फ्लावर में दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, एंडोशियम भी और गाइनोशियम भी, तब फ्लावर होगा हर्माफ्रोडाइट, है ना। और जब केवल गाइनोशियम है, एंडोशियम नहीं, तब यूनिसेक्सुअल होगा। एंडोशियम गाइनोशियम में से एक एक होगा। और गाइनोशियम है तो पिस्टिलेट और एंडोशियम है तो स्टिमिनेट फ्लावर कहलाते हैं। अब हम इस गाइनोशियम और एंथर की हम बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से, चलो गाइनोशियम और एंथर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, एंडोशियम के बारे में और गाइनोशियम के बारे में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप समझ लीजिए कि एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम, ओके। और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। अंडरस्टैंड? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल। अंडरस्टैंड? और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही सभी टर्म्स को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा।